ये बी क्या है, चौड़ाई है, और यल क्या है, लंबाई है, लंबाई है। आयत का क्या क्षेत्रफल पूछा, क्षेत्रफल क्या होता है, यल इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग, यानी कि यल कितने हैं, 2, और बी कितने हैं, 2, तो 2l प्लस बी होते हैं। आयत का क्या विकर्ण, विकर्ण क्या होता है, ये क्या है, विकर्ण ही है, ये विकर्ण है। तो विकर्ण, विकर्ण इसका क्या होता है, विकर्ण होता है रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। आयत का विकर्ण क्या होता है, यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। आयत के अंतावृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, देखते हैं। अंतावृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या, ये है अंतावृत्त, अंतावृत्त। अंतावृत्त की त्रिज्या क्या होती है, जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या आर, वो चौड़ाई, चौड़ाई की आधी होती है, चौड़ाई की आधी होती है। ये है चौड़ाई की आधी। अंतावृत्त सिर्फ लंबाई को स्पर्श करते ही बनेगा आयत में, चारों भुजाओं को स्पर्श नहीं करके बनेगा, वो आयत नहीं होगा। जो त्रिज्या यानी कि r बराबर चौड़ाई कितनी होती है, b बटे कितना, 2, ये क्या है, उनकी त्रिज्या है, अंतावृत्त की त्रिज्या है। फिर हम देख लेते हैं परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती, परिवृत्त, परिवृत्त, परिवृत्त की जो त्रिज्या होगी, त्रिज्या, त्रिज्या जो होगी वो विकर्ण, विकर्ण, विकर्ण की क्या होगी, आधी होगी, विकर्ण की आधी होगी। यानी विकर्ण कितना होता है, r बराबर अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे कितना होगा, 2 होगा। पूरा विकर्ण था यहाँ तक, एक सिरे से यहाँ सिरे तक, लेकिन क्या है, हमें आधी चाहिए थी, तो आधी ये क्या हो जाएगी, विकर्ण की आधी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या होती है। अब हम इसी टाइप पर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, कहा गया एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत की लंबाई दी है कितनी, 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी है कितना, 8 सेंटीमीटर। आयत का पूछा गया है, क्षेत्रफल पूछा गया है। आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता क्या है, यल इंटू बी होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है, 10, चौड़ाई कितनी है, 8, टू यल प्लस बी, ये क्या होता है, परिमाप, जो कि दिया कितना गया है, 56, 2 का भाग 56 में दे देंगे। और लंबाई भी दी गई है, यल कितना दिया गया है, 15 प्लस बी, 2 का भाग से 56 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और b बराबर आ जाएगा कितना, 13 आ जाएगा, 15 इस तरफ 28 से घट जाएंगे, आके कितना, 13 सेंटीमीटर। चौड़ाई पता चल गई 13 सेंटीमीटर, लंबाई कितनी पता थी, 15 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल पूछा गया है क्या, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, यानी कि 15 यल का मान है और 13 मान किसका है, बी का। तो कितना हो जाएगा, 15 का 3 में 45 होता है, और 15 3 कितना, 195 आ जाएगा, 195 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया है, 195 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर है और लंबाई 20 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयत का जो विकर्ण होता है, विकर्ण क्या होता है, रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 25 दिया है। और आयत की, ये जैसे आयत बना हुआ है अगर, तो आयत की चौड़ाई दी गई है 20 और ये विकर्ण दिया गया है कितना, 25 दिया गया है। तो यल का मान पहले निकाल लें। आयत का क्षेत्रफल 25, इस रूट इस तरफ आ जाएगा, वर्ग हो जाएगा, 25 का वर्ग हो जाएगा कितना, 625 हो जाएगा। और 20 625 यहाँ पर, और 20 का चौड़ाई है तो यल स्क्वायर बराबर यहाँ पर 20 का वर्ग कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। बी का मान, ये चौड़ाई दी गई कितना, 20। अब यल स्क्वायर का मान आ जाएगा कितना, 20 आ जाएगा। जाएगा 15, यानी कि यल का मान, बी का मान सॉरी कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। ये बी का मान है, लंबाई दी गई थी, सॉरी लंबाई दी गई थी। यहाँ पर क्या होगा, यल होगा, यहाँ पर बी का मान होगा, यहाँ पर सब जगह पर, और वही रहेगा। एक मान कोई भी एक रखना था हमें, कोई भी रख सकते थे। ये यल का मान दिया है, यहाँ पर हमें बी निकालना है, बी स्क्वायर, यहाँ पर बी। तो चौड़ाई कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर। तो क्या हमें पता करना है, क्षेत्रफल पता करना है, जो लंबाई गुणा कितना होता है चौड़ाई। लंबाई 20 है, चौड़ाई कितनी है 15, कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, अगला, किसी वर्गाकार खेत की भुजा, वर्गाकार खेत की भुजा मतलब ए, यानी भुजा क्या होती है, ए होती है। ए बराबर कितना दिया है, 45 मीटर दिया है। खेत का क्षेत्रफल पूछना है, यानी कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल कितना होता है, ए स्क्वायर होता है। ए मतलब 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर कितना होता है, 2000 कितना 25, 45 का वर्ग कितना होता है 2025, कितना आ जाएगा मीटर स्क्वायर। यानी कि खेत का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 2025 मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 16 एयर है। क्या वर्गाकार है मैदान, यानी कि क्षेत्रफल दिया है, तो वर्गा का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मान दिया है कितना, 16 एयर दिया है। और ए का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा रूट स्क्वायर, इस तरफ आएगा, रूट 16 कर देगा। ए बराबर कितना आ जाएगा, 4 एयर। और पूछा क्या गया है, भुजा पूछी गई है, तो भुजा कितनी आ जाएगी, 4 एयर आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, किसी वर्गाकार क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है, उसके विकर्ण की माप बतानी। क्षेत्रफल दिया है, यानी कि ए स्क्वायर का मान दिया है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, जो कि कितना दिया है, 256 मीटर स्क्वायर। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए का मान आ जाएगा रूट 256, रूट से 256 निकल आएगा तो कितना, 16 मीटर। यानी कि ए भुजा वर्ग कितनी है, 16। तो विकर्ण कितना होगा, विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है वर्ग का ए रूट 2 होता है विकर्ण। तो ए का मान कितना दिया है, 16 मीटर, तो रूट 2, तो विकर्ण की माप आ जाएगी 16 रूट 2 मीटर आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, बोला है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात
9:1 है, उनके परिमापों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि दो वर्ग हैं, एक A1 स्क्वायर अनुपात A2 स्क्वायर, इनका अनुपात दिया है कि 9 अनुपात कितना 1, स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा तो A1 अनुपात A2, तो ये रूट कितना 9 अनुपात रूट 1 हो जाएगा, जिसको हल करेंगे रूट से 9 बाहर आएगा 3 और ये आ जाएगा कितना 1। तो ये क्या है, भुजा थी। A1 A2 क्या होती हैं, भुजाएं। तो परिमाप का भी यही होता है, परिमाप क्या होता है वैसे देख लेते हैं। 4A1 अनुपात 4A2, तो 4 ये रहेगा A1 कितना 3, 4 ये भी रहेगा A1 का मान, A2 का मान कितना 1, ये 4 से 4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3:1। परिमाप का भी वही अनुपात रहता है जो कि भुजा का अनुपात होता है वर्ग में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि किसी आयत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः लंबाई 35 मीटर, चौड़ाई कितनी मीटर 30 मीटर, इसमें 5 मीटर भुजा की कितनी वर्गाकार क्यारियां बनाई जा सकती हैं। पहले देख लेते हैं आयत का जो क्षेत्रफल होगा, आयत में है, आयत का क्षेत्रफल कितना है, आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी होता है, यानी कि 35 इंटू कितना 30, टोटल इतना एरिया है 35 इंटू 30 मीटर स्क्वायर होगा। अब जो वर्गाकार की भुजा है यानी कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि 5 इंटू कितना 5। अब क्या हमें पूछे कि संख्या निकालनी है, तो संख्या निकालने के लिए हम बड़ी आकृति, बड़ी क्या होगी आयत होगा, तो कितना क्षेत्रफल होगा 35 इंटू 30 होगा, और वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, जो छोटी आकृति होती 5 इंटू 5 से भाग दे देंगे, 5 का इसमें 30 जाएगा, 6 रहेगा, 5 से ये कट जाएगा कितना 7, कितना बचेगा 7 इंटू कितना 6, 7 6 का मल्टीपल कर लेंगे, कितनी 42 क्यारियां बनाई जा सकती हैं, कितना आ जाएगा 42, कितनी क्यारियां बनाई जा सकती हैं 42 क्यारियां बनाई जा सकती हैं। हम इसके लिए एक फार्मूला लिख सकते हैं, जैसे जब भी संख्या पूछे किसी चीज़ की, इस संख्या कितनी क्यारियां बनाई जा सकती हैं, या कितने डंडे रखे जा सकते हैं, या पिलर रखे जा सकते हैं, बॉक्स रखे जा सकते हैं, तो ये आयत में हो या किसी भी हो, तो जो बड़ी आकृति हो, बड़ी आकृति का क्षेत्रफल जो है, और रखना जो हो यानी कि छोटी होंगी रखने वाली, छोटी आकृति का क्षेत्रफल से भाग दे देते हैं, का क्षेत्रफल, तो क्या आ जाएगा संख्या आ जाएगी। इसको हमें याद रखना है, इसी से हो जाएंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि का 25 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़े आयताकार खेत से बनाए गए बड़े से बड़े वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बताना है। कितने मीटर लंबा है, 25 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा, ऐसा कोई खेत है, ये 25 मीटर लंबाई है और इसके 20 मीटर क्या है चौड़ाई है। तो वर्ग बनाना है, तो वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसमें आयत में सबसे छोटी भुजा जो होगी उतनी ही बड़ी भुजा ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम बड़ी सब भुजा ले लेंगे तो छोटी भुजा कम पड़ जाएगी, यानी कि चौड़ाई कितनी है 20। अधिकतम लाभ की यही भुजा ले सकते हैं जिससे कि वर्ग बनाया जा सकते हैं, जिसकी वर्ग की कितनी चारों भुजाएं बराबर होंगी, यानी कि छोटी भुजा जो होगी वो इसके बराबर हो जाएगी वर्ग की, यानी कि a का मान कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। और क्षेत्रफल पूछा गया वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी a स्क्वायर, a का मान कितना 20, 20 का स्क्वायर मतलब 400, यानी कि 400 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ जाएगा वर्ग का, कितना आ जाएगा 400 मीटर स्क्वायर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें बस इस क्वेश्चन में यही बात समझनी थी कि जो सबसे छोटी भुजा होगी यानी कि चौड़ाई के हिसाब से, जैसे यहाँ हम काटना चाहें तो ऐसे करके काटें तो इस हिसाब से यहाँ कुछ कट जाएगा 20 के, जो एक्स्ट्रा होगा वो निकल जाएगा। यही 20 चौड़ाई के हिसाब से बनेगी। जो 5 मीटर भुजा लंबाई वाली बच रही है उसको हटा लेंगे हम, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं कैसी हमें रखनी होती हैं, बराबर रखनी होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है एक आयत और एक वर्ग का क्षेत्रफल समान है। एक वर्ग और आयत का क्षेत्रफल समान है। आयत की लंबाई 90 मीटर, चौड़ाई 80 मीटर है, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, यल इंटू बी होता है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, ए स्क्वायर होता है। कहा क्या है, अब आयत के क्या है, ए स्क्वायर बराबर क्या है, आयत की लंबाई दे दी गई है कितनी, यल का मान दिया है 20 और चौड़ाई कितनी दी गई 80, यानी कि सॉरी यल का मान 90 मीटर है, 90 और चौड़ाई कितनी है 80। हम मल्टीपल कर लें कितना हो जाएगा, 9 8 कितना 72, 100 हो जाएगा। हम ए का मान निकालें तो स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा तो रूट में हो जाएगा कितना 72, 100 हो जाएगा रूट में। अब क्या करें, इस रूट से बाहर निकालनी है वैल्यू, कैसे निकालेंगे देखते हैं। क्या करें, अंदर जो वैल्यू है 7200, ये वर्ग तो है नहीं लेकिन 3600 वर्ग होता है और 2 रूट बच जाएगा। 3600 वर्ग होता है कितनी जगह, 60 का होता है, तो ये 60 बाहर आ जाएगा और रूट 2 बच जाएगा, यानी कि ए वर्ग की भुजा कितनी आ गई 60 रूट 2, मात्रक क्या था मीटर, यानी कि वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी 60 रूट 2 मीटर आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है किसी कमरे के फर्श की माप 10 मीटर 8 मीटर है। इस पर अधिकतम माप की कितनी वर्गाकार डिजाइन बनाई जा सकती, अधिकतम माप की क्या करना है, फर्श की माप कितनी, लंबाई कितनी दी है 8 मीटर दी है और चौड़ाई कितनी दी है, सॉरी 8 मीटर नहीं, लंबाई दी है 10 मीटर दी है, 10 मीटर लंबाई की, चौड़ाई कितनी दी है 8 मीटर। हमें अधिकतम माप की लेनी है तो पहले 8 10 का क्या ले लें हम, HCF ले लें, यानी कि HCF कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा HCF, यानी कि अधिकतम माप जो होगी वो कितनी होगी 2 मीटर। महत्तम समापवर्त इसका कितना आ गया 2 मीटर। अब देखते हैं संख्या पूछी गई है, संख्या कैसे निकालेंगे। संख्या के लिए हमने बताया था कि बड़ी, अभी बताया है, इसके पहले थोड़ा सा बताया कि बड़ी आकृति की फर्श है जिसका क्षेत्रफल 10 इंटू कितना 8 रहेगा, और छोटी आकृति क्या होगी जिसकी भुजा कितनी रही होगी 2, वर्ग की का आकार है तो वर्ग की क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू 2, ए स्क्वायर होता है, यानी 2 से ये 2 4, 4 से 8 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2, 10 दूनी कितनी 20, यानी कि कितनी टाइल्स लगाई जा सकती हैं 20 टाइल्स लगाई जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकतम माप ऐसे ही निकालेंगे यहाँ पर से, ठीक है, HCF ले लेंगे दोनों वैल्यू का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के अनुपात हमेशा कितना होगा जो उसके विकर्ण पर खींचा गया हो। तो एक वर्ग ऐसा बनाया गया था जिसकी भुजा कितनी ए रही होगी, और फिर एक विकर्ण ऐसा बना दिया गया, क्या किया गया विकर्ण, जैसे कि ये विकर्ण बनाया गया तो इसका विकर्ण जो बना है वो वर्ग के दूसरे वर्ग के विकर्ण के बराबर बना है, तो ये बन जाएगा वर्ग के विकर्ण पर बनेगा दूसरा वर्ग। तो पहला जो वर्ग था उसकी भुजा कितनी थी, ए थी, यानी कि ये चारों भुजाएं ए थी, और उसका विकर्ण की माप कितनी होगी जिसके विकर्ण
A√2 होगी, तो जो विकर्ण बर बनेगा उसकी भुजा A√2 होगी। चारों भुजाएं क्योंकि बराबर होती हैं, A√2 होगी। तो क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, तो क्या होगा क्षेत्रफल के अनुसार? पहले वर्ग का क्षेत्रफल A² होता है, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? विकर्ण कितना है? A√2 का स्क्वायर होगा, तो ये A² हो जाएगा अनुपात ये A² इंटू कितना 2 काट जाएगा A², 1 अनुपात कितना आ जाएगा 2, 1 अनुपात कितना आ जाएगा 2। यानी कि हम कह सकते हैं एक वर्ग का क्षेत्रफल उस वर्ग के विकर्ण पर बनने वर्ग का क्षेत्रफल 2 गुना होता है, यानी कि 1 अनुपात 2 से यही साबित हो रहा है। इसमें ऑप्शन भी दिए हैं, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? यानी कि भुजा ए है और अब क्या कर दिया जाए? आधी 1/2 कर दिया जाए। तो क्षेत्रफल की बात करें, ये क्या है? भुजा है, भुजा। तो क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल A² हो जाएगा। ये भी क्या होगा? A/2 का होल स्क्वायर। तो ये A² ये बनेगा और बन जाएगा कितना? दूसरा बनेगा A² कितना 4 बन जाएगा। तो देख रहे हैं ये A² है, ये A²/4, यानी कि कितना 1/4 बच रहा है। कितना हो जा रहा है? 1/4 हो जा रहा है। इसमें भी ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? C नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ग की भुजा जो दी है A, वो दिया है 3√2 सेंटीमीटर। उसके विकर्ण की लंबाई बतानी है। तो वर्ग का विकर्ण जो होता है, वर्ग का विकर्ण होता है, विकर्ण A√2 होता है। A का मान दिया है 3√2 इंटू √2 से 2 में गुणा हो जाएगा, 2 आएगा। 3 इंटू 2 का मल्टीपल 3 से हो जाएगा कितना? 6 सेंटीमीटर। यानी कि वर्ग का विकर्ण आ जाएगा कितना? 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कह रहा है 75 मीटर लंबे 60 मीटर चौड़े बाग के ठीक बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर चौड़ा मार्ग बना है। मार्ग का क्षेत्रफल एक आयत है, कितना के बाग है, सॉरी बाग, जो 75 मीटर लंबा है। कितनी लंबाई है? 75 मीटर लंबाई है और चौड़ाई कितनी है? 60 मीटर चौड़ाई है। कहा अगर बीचों बीच किसके समांतर बना है? लंबाई के समांतर, यानी कि लंबाई के समांतर ऐसे बना होगा, ये लंबाई के समांतर बना है। इसमें बीच में जो चौड़ाई है पार्क की वो कितनी होगी? 5 मीटर। अगर हम ये जो रास्ता है उसको बाहर निकालें तो कुछ इस तरह से आकृति बाहर आएगी, ये आ जाएगी। ये भी एक तरह से देखा जाए तो इसकी लंबाई भी कितने मीटर होगी? 75 मीटर। और चौड़ाई कितने मीटर होगी? 5 मीटर। ये भी एक तरह से आयत दिख रहा है। तो इसी का क्या निकालना है हमें? क्षेत्रफल निकालना है। तो लंबाई इंटू कितना होगा? चौड़ाई, यानी कि 75 इंटू कितना चौड़ाई? 5, यानी कि 5 का मल्टीपल 75 में कर लेंगे, 25 होगा 5 में, और 5 सत्ते 35, 2 37, यानी कि 375 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा रास्ते का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई 100 मीटर, चौड़ाई 90 मीटर है। पार्क के ठीक बीचों बीच चौड़ाई के समांतर 8 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। रास्ते का क्षेत्रफल किसके समांतर बना है? चौड़ाई के समांतर। जिसके समांतर बना होता है बस उसी के समांतर लाइन खींचते हैं, जैसे कि ये लंबाई और ये चौड़ाई, यानी कि 100 मीटर लंबाई है और 90 मीटर क्या है? चौड़ाई है। तो चौड़ाई के समांतर, ये चौड़ाई थी, इसी के समांतर रास्ता बनाएंगे, यानी कि ये रास्ता बन के आएगा।
और कितने मीटर चौड़ा है, 8 मीटर। ये इस तरह से कुछ आकृति बनेगी, किस तरह से, इस तरह से बनेगी, जिसकी चौड़ाई जो कन्वर्ट है कितने, 90 मीटर। लेकिन अब ये ज़्यादा है तो इसको लंबाई एक तरह से देख लेंगे, और चौड़ाई कितनी है, 8 मीटर इसकी हो जाएगी। यानी कि ये भी एक आयत है, बस चौड़ाई कितनी है, 8 मीटर। तो इसका भी क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई कितना, 90 इंटू कितना, 8। तो नोट कितना होता है, 72। यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 720 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, आ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।